गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट सेकेंड का ए आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ सके। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं। देखिए आप, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, ट्रेंचेज छिपने हेतु बनाई हुई खाइयां, जो गड्ढे होते हैं, खाइयां होती है, उनको ट्रेंचेज कहते हैं। क्रिस्प शुष्क व ठंडी, फ्रॉस्टी कोहरे से युक्त, एक्रॉस मीन्स पार, गॉड ओवर उभरे ऊपर आए, फ्रिस्ट जर्मन सैनिक के लिए पुकारा गया एक कॉमन नाम होता है, या जर्मन सैनिक को फ्रिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नो मैंस लैंड, दो देशों के बीच की जो दूरी होती है जिसको हम कहते हैं सरहद। लेट्स लड़कों, पैरापेट्स मुंडेर। नेक्स्ट, सॉसेज मसालेदार गोश्त, ऑकर्ड घटित हुआ, अप्रोच आगे बढ़ा, आउट स्ट्रेस आगे बढ़ाया, ग्रिपिंग पकड़े हुए, वार्मली गर्मजोशी से, शैलो मिस गिटार जैसा एक वाद्य यंत्र होता है उसको शैलो कहते हैं, एशेम्ड शर्मिंदा, फ्लैग मिस झंडा, कॉलिंग आउट आवाज लगा रहे या इसको हम कहते हैं पुकार रहे, टॉमी जिस प्रकार से हमने फिर बोला था जर्मन सैनिक, टॉमी शब्द है ब्रिटिश सैनिक के लिए पुकारा गया एक कॉमन नाम, रम एक प्रकार की शराब को कहते हैं, सॉसेज गोश्त की टिकिया, टर्न साबित हुआ, सेट फुट कदम रखा, हडल भीड़, मार्जिपन केक के ऊपर की मीठी परत, जो केक होता है उसके ऊपर जो मीठी परत होती है उसको मार्जिपन कहते हैं। स्नैक्स जर्मन ड्रिंक होती है, ऑकर्ड घटित हुआ, इमेजिन कल्पना करना, ऑर्केस्ट्रा गायक मंडली, फेवरेट प्रिय। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। आप सब इनको लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं इसके ट्रांसलेशन पर आता हूं। तो सभी भैया, सभी स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक जिसको हनी ड्यू के नाम से जानते हैं, लेसन 1 पार्ट सेकेंड पेज क्रमांक 10 खोल के रखें ताकि आपके ट्रांसलेशन अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था किस प्रकार से उस राइटर को वो टेबल जो खस्ता हाल में थी उस टेबल को उसे खरीदा, रिपेयरिंग करना प्रारंभ किया, तो उस टेबल की दराज में एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला। जब उसको देखा तो उसके अंदर एक पत्र लिखा हुआ था जो मिस्टर जिम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी कॉनी मैकपर्सन को लिखा था। उसकी पत्नी ने इस पत्र को इस टिन बॉक्स में रखकर वो भूल गई और ये पत्र इस राइटर के हाथ में लगा। तो अब आगे क्या होता है, उस पत्र को उसका हाथ में लगा तो पत्र को उसने पढ़ा, पढ़कर देखा तो उसमें उस पत्र के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो एड्रेस
कोनी मैक्सपर्सन जहाँ रहती थी उसका था। वो पत्र के माध्यम से अब आगे क्या करता है ये आपके सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है। देखिए ट्रांसलेशन प्रारंभ करते हैं। डियरेस्ट कोनी, देखिए उस पत्र में जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कोनी मैकपर्सन को क्या लिखा, ऐसा इस पत्र में बताया गया है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। प्रिय कोनी, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रसन्नचित्त मन से पत्र लिखता हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कुछ अद्भुत घटना घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एडवांस, उस घटना के बारे में मुझे तुम्हें तुरंत बताना चाहिए। यानी हमारे यहाँ पर ऐसी अद्भुत घटना घटी है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना चाहिए। We were all standing in our trenches, हम सभी हमारे ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। ट्रेंचेज मैंने बताया था छिपने के लिए बनाई गहरी खाइयां। हम अपने ट्रेंचेज में छिपे हुए थे। कल प्रातःकाल क्रिसमस मॉर्निंग, क्या था, क्रिसमस की सुबह, क्या थी वो बताइए। क्रिसमस की सुबह का वातावरण वो था, क्रिसमस की सुबह। अब नेक्स्ट आगे देखिए, सारी घटना का वर्णन वो स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी को पत्र में लिखकर बता। आगे कहते हैं, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, शुष्क ठंडी व शांत हवा थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी, बिल्कुल ठंडक और कोहरे से युक्त। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए था, वो बिल्कुल वैसे के वैसी थी। ये बहुत अच्छी सुबह थी, ठंड का मौसम था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताना होगा कि दैट वी बिगेन इट, हमने ये सब प्रारंभ किया। मैं बताता हूं कि हमने ये सब प्रारंभ किया, बट द ट्रूथ, ले सत्य बात यह है, आई एम एशेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है। आई एम एशेम्ड टू से इज दैट फर्स्ट बिगेन इट, कि यह हमने प्रारंभ नहीं किया। इस घटना के प्रारंभ जर्मन सैनिकों के द्वारा हुआ। सबसे पहले इसको प्रारंभ किसने किया, जर्मन सैनिकों ने। फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite, सबसे पहले हमने सामने की ट्रेंचेज खाई में हमने एक सफेद झंडा हिलते हुए देखा। सफेद झंडा हमने क्या है, हिलते हुए देखा। तो ट्रेंचेज अपोजिट सामने की जो खाइयां थी उनमें हमने सफेद झंडा हिलते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, तब वे हमें आवाज लगा रहे थे। कहां से, सरहद के पार। कहां से आवाज लगा रहे थे बताइए, सरहद के पार। दो देशों के मध्य की जो भूमि होती है वहां से वो आवाज लगा रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो टॉमी, क्रिसमस की बधाई। टॉमी सब ब्रिटिश सोल्जर के लिए आया है और फिर सब जर्मन सोल्जर के लिए आया है। When we had got over the surprise, जब हमें इसके लिए बड़ा अचंभा हुआ,
सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ सैनिक भी इसके जवाब में चिल्लाए, जोर से बोले, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई, ऐसा हमने भी कहा। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि वह इतना ही हुआ होगा। आई थॉट दैट वुड बी दैट, कि वह उतना ही हुआ होगा। सम वी ऑल डिड, हम सब ने भी वही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम, लेकिन तभी वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर, वो ऊपर था, इन हिज ग्रेट कोट, एक सलेटी रंग के बड़े से कोट पहने हुए एक व्यक्ति ऊपर आया। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और सफेद झंडा लहराने लगा। डोंट शूट लेट्स, लड़कों गोली मत मारना। समवन शाउटेड, हम में से कोई चिल्लाया कि लड़कों गोली मत मारना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन तब देयर वाज अनदर फेस्ड अप ऑन द पैरापेट, तब उसकी मुंडेर पर दूसरा जर्मन सैनिक आया। पैरापेट मुंडेर पर क्या दूसरा जर्मन सैनिक आया। एंड अनदर, फिर एक और आ गया। इस प्रकार से अनेक जर्मन सैनिक ऊपर की ओर आ गए। कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मीन, मैंने मेरे सैनिकों से कहा कि अपनी गर्दन नीचे रखो। इट इज ए ट्रिक, ये चाल है उनकी कोई, अपनी गर्दन नीचे रखो। बट इट वाजंट, लेकिन ये ऐसा नहीं था, उनकी कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन सैनिक जो था वो अपने सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था, सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, क्या कहा कि टॉमी ब्रिटिश सैनिकों आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैक्स, वी हैव सोसेज, हम शराब लेंगे, हम मांस की बनी पकौड़ियाँ, टिकिया जो कहते हैं उसको हम लेंगे। वी मीट यू, हम तुमसे मिलने आए हैं। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, तब तक वहां पर कई दर्जन सैनिक वहां पर आ गए, जर्मन सैनिक वहां पर आए। वॉकिंग टुवर्ड्स अस across no man's land, across no man's land, यह सरहद के पार से अनेक दुश्मन हमारी तरफ आगे बढ़ते हुए आए। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, तो नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके मध्य में कोई राइफल नहीं थी, एक भी राइफल उनके पास नहीं थी। नेक्स्ट आगे देखिए, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट अप, सबसे पहले छोटा प्राइवेट मॉरिस था, वो सबसे पहले ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग, लड़कों ऊपर आओ। व्हाट आर वी वेटिंग, हम किसकी इंतजार कर रहे हैं, ऊपर आ जाओ। एंड देन, और तब देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, तब वहां रुकने का कोई प्रश्न नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। एंड देयर एंड देन, आई सपोज, मैं कल्पना करता हूं। बट द ट्रूथ इज दैट, तो द ट्रूथ इज दैट, ये सत्य है कि, ट्रूथ इज दैट मीन्स सत्य है कि, इट नेवर इवन ऑकर टू मी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कभी आया ही नहीं। इट नेवर इवन ऑकर टू मी, मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया।
आई शुड कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया। ऑल अलोंग दियर लाइफ एंड आवर्स, ये उनकी जो सीमा रेखा थी और हमारी सीमा रेखा के किनारे किनारे। आई कुड सी, मैं देख सकता था, मीन्स उन लोगों को, सैनिकों को, वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए उन सैनिकों को मैं देख सकता था। ये दोनों जर्मन और ब्रिटिश सैनिक आपस में एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ग्रे कोट, खाकी कोट, मीटिंग इन द मिडिल, ग्रे सलेटी कोट और खाकी कोट बीच में आकर मिल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, हम शांति वार्ता कर रहे थे। युद्ध चल रहा था, बीच में क्रिसमस का अवसर आया और हमने आपस में शांति वार्ता प्रारंभ की। यू कैन नॉट, आगे बताता है, डियरेस्ट कोनी, यू कैन नॉट इमेजिन, प्रिय कोनी तुम कल्पना नहीं कर सकती, यू कैन नॉट इमेजिन, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को, एज आई लुक इनटू द आईज ऑफ द फील्ड ऑफिसर, जैसे ही मैंने जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच मी, जो मेरी तरफ आगे बढ़ा। हैंड्स आउटस्ट्रेट, यानी वह जर्मन सैनिक जो हाथ आगे बढ़ाकर मेरी तरफ आगे बढ़ा। तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैंने उसकी आंखों में देखा, जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हंस वुल्फ, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, मेरा हाथ पकड़ते हुए और उसे पकड़ते हुए, कसकर पकड़ते हुए कहा, आई एम फ्रॉम डॉसलडॉर्फ, अपना एड्रेस दिया जर्मन ऑफिसर ने कि आई एम फ्रॉम डूसलडॉर्फ, मैं डूसलडॉर्फ से हूं। आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में शेलो बजाता हूं। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामना। उसने मुझे अपना परिचय बताया और ये भी बताया कि वो पहले क्या करता था, जब वो सैनिक नहीं थे तब वो क्या करता था। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तो मैं भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं डॉरसेट से स्कूल टीचर हूं, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के पश्चिम भाग में है, मैं स्कूल टीचर हूं। ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। डॉरसेट से कौन मुस्कुराया? जर्मन ऑफिसर। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को जानता हूं, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने मेरी शराब, रम रेशन मीन्स जर्मन शराब के लिए आता, रम एक तरह शराब है, उसको हमने, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज यानी मेरी शराब और उसके मांस की टिकिया, उसको हमने शेयर किया। एंड वी टॉक, और हमने बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक, हमने किस प्रकार से वहां पर बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, तो ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग पूरी तरह अंग्रेजी भाषा में बात करता था। बट इट टर्न आउट दैट
लेकिन ऐसा पता चला, बात करते समय मुझे ऐसा पता चला कि he had never set foot in Dorset. He had never set foot in Dorset. कि ऐसा लगा कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा, कभी गया नहीं वो. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ने कभी वो इंग्लैंड गया. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल. जो कुछ वह इंग्लैंड के बारे में जानता था वो केवल किससे जानता था? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से सीखा. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर वो इंग्लैंड के बारे में उसे जानकारी मिली. वो बहुत कुछ सीखा, लेकिन कभी इंग्लैंड नहीं गया. हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी. उसका प्रिय लेखक, फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, प्रिय लेखक थॉमस हार्डी थे. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये इसकी पुस्तक थी. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, इसलिए वहां पर सरहद पार. वी टॉक, हमने बातें की. और वाद सेवा एंड गैब्रियल ऑफ सर्जेंट टॉय एंड डॉर्सेट, वहां पर सरहद के पार हमने बात सेवा, सर्जेंट रॉय, गैब्रियल ऑफ और डॉर्सेट, इन सब स्थानों के बारे में जगह हमने बातें की. ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो. क्या बताते हैं? उसकी एक पत्नी थी और 6 महीने पहले पैदा हुआ एक छोटा बच्चा भी था उसको. किसके? वो जर्मन ऑफिसर था, उसके बारे में बता रहा है. नेक्स्ट, एज आई लुक अबाउट मी, जैसे मैंने उसने मेरे बारे में देखा. देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, वहां पर खाकी और ग्रे कोट पहने हुए सैनिकों के झुंड वहां पर दिखाई दिए. एवरीवेयर, सब जगह. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सर्वर पूरे सरहद की जमीन पर सब जगह दोनों देशों के सैनिक दिखाई दिए. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हंसते हुए, धूम्रपान करते हुए, खाते पीते और बातें करते हुए, दोनों सब देशों के सैनिक आपस में उनके झुंड दिखाई दिए. हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड, हम दोनों ने शेयर किया. व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी, जो तुम्हारा क्रिसमस केक था उसमें जो कुछ बचा उसको हमने शेयर किया. ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने सोचा कि मार्जिपन केक जो था वो सबसे अच्छा था जो उसने कभी ये खाया था. आई एग्रीड, मैं भी सहमत हो गया. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग हर वस्तु, हर कार्य के लिए सहमत हो गए. एंड ही वाज माई एनिमी, और वह मेरा शत्रु था. वो बताता निश्चित रूप से ही वाज माई एनिमी, वह मेरा शत्रु था. देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कोनी अपनी पत्नी को संबोधित कर कहता है कि वहां पर ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई. इस प्रकार से वहां जो क्रिसमस के दिन जो घटना घटित हुई उसको लिखित में उसका डिटेल अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को बताता है. यहां पर मेरा पार्ट सेकंड ए कंप्लीट हुआ. पार्ट सेकंड बी के साथ अगली क्लास में मैं फिर आपसे मिलूंगा. तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं. धन्यवाद.